नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि मेंटल टेंशन चल रही है, हेल्थ इशू और इसके अलावा फैमिली इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक ही साथ क्यों हो रही है? इसके पीछे कुछ बेसिक रीज़न है। सबसे पहली बात कि जब भी हमारे लक लाइन को कोई भी रेखा इस तरह से काट करके जाती है तो वो एज लाइफ में डिफ़िकल्टीज आता है जिसमें लक का सपोर्ट बहुत कम मिलता है। अननेसेसरीली जो ट्रबल्स होते हैं वो सब हमको फेस करने पड़ते हैं। और ख़ासकर ये रेखाओं का निकलना हार्ट लाइन से हो रहा है तो आपको इमोशनल लेवल पे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इमोशंस, सेंटिमेंट्स और किसी भी तरह की भावनाओं को ठेस पहुंचने जैसे आसार यहाँ पर यह रेखाएं ज़्यादा दर्शाती है। अथवा भाग्य रेखा को काटा है इसीलिए भावनात्मक अधिक तकलीफ होने के कारण किसी भी काम में ध्यान नहीं लगना, भाग्य में कमजोरी आ जाना, कर्म के ऊपर में पूरा ध्यान नहीं होना और मेंटल स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीज़ें भी इसमें नॉर्मली आती हैं। तो यहाँ पर जो पहली रेखा काट के गई थी वो समय आपका 48 एंड 9 के मिड का था। इस समय भी ये इश्यूज फेस करने पड़े थे जिसमें आपको एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा था। और अभी जो 51 एंड 52 के मिड का जो यहाँ पर समय चल रहा है तो इस समय पर उतना ज़्यादा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी। इसके बाद में आपकी जो लक लाइन है वो पूरी की पूरी स्टेबल हो रही है और हल्की फुल्की एक दो रेखाएं और काट रही है जो आपको मेंटल पीस या हैप्पीनेस नहीं दे पा रही है। क्योंकि शनि के क्षेत्र पर आड़ी तिरछी रेखाएं या क्रॉस का साइन जब भी बनता है तो काम बनते बनते बिगड़ना, रुकना, मनचाहा परिणाम नहीं मिलना और किसी भी काम के अंत में खुशी नहीं मिलना क्योंकि कोई काम पूरा ही ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना, ये एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दूसरा, सूर्य के क्षेत्र पर हम देखेंगे तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है लेकिन एक हल्की सी रेखा अभी भी क्रॉस के साइन में अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं करियर में स्टेबिलिटी में जो है ट्रबल आना हेल्थ के कारण, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक हार्ट लाइन एंड हो रही है और दूसरी हार्ट लाइन जनरेट हो रही है। तो जब इस तरीके का चेंजेस होता है तो माइनर हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, आपकी 52 के एज से जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती चली जाएगी 52 एंड 53 के मिड से। 53 के एज में करेक्टली एक और दो, 53 एंड 55, इन दोनों एजेस में माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकली है जो मेंटल पीस, हैप्पीनेस और ऑर्गेनाइज वे से काम करने के तरीके को और अपने खुद के बुद्धिमत्ता, ज्ञान, ध्यान और लिए गए निर्णय के द्वारा लाभ प्राप्त करने के योगों को दर्शा रहा है। तो इसीलिए नेक्स्ट ईयर में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। और यहाँ पर भी लाइफ लाइन में 51 एंड 2 के ही एज में हल्का सा बिखराव है और इस बिखराव होने के कारण जो एनर्जी होती है लाइफ की वो थोड़ी सी जो है डिस्टर्ब होती है। 53 करेक्ट एज में आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग्स होना शुरू होगा और लाइफ जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बायफोर का साइन स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है लाइफ में। तो ट्रैवलिंग्स इस कंडीशन में होना, जन्म स्थान में थोड़ा परिवर्तन होना, कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत परिवर्तन होना, धार्मिक यात्राओं से लाभ मिल जाना, ये सारी स्थितियाँ 53 के एज में आ जाएगी। और फिर इसके बाद में कोई भी बहुत मेजर स्ट्रेस या वरीज लाइन नहीं है जो आपकी लाइफ लाइन को काट करके जाए। तो फैमिली की जो कंडीशंस है वो भी यहाँ पर बेस्ट हो जाएगी। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं तो हमेशा आप जैसे जातक अधिकतर मामलों में दया करके फंसते हैं। बहुत ज़्यादा दयालु कृपालु किस्म का व्यक्तित्व ये देता है, लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाएं वाले जातक जब भी धर्म कर्म करते हैं जैसे दान, धर्म, पूजा पाठ, सत्संग, भजन, कीर्तन, तो जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार होना शुरू होता है क्योंकि गुरु ग्रह आपके परिवार को, आपके ज्ञान को, आपकी योग्यताओं को, आपके पद सम्मान को और खुशियों को दर्शाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी अगर आप किसी भी तरह का रिचुअल यानी धर्म से रिलेटेड कोई भी काम लगातार कर रहे हैं। इसका सजेशन हालांकि आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, भी बहुत अधिक सुधार आपके जीवन में नेक्स्ट ईयर से तकरीबन फरवरी से आने वाला है। सहयोगी रेखाएं भी अच्छी खासी जागृत हो रही है तो बच्चों का सहयोग भी अच्छा प्राप्त होगा। इस तरह की आड़ी रेखाओं में बच्चे लायक, संस्कारी या सफल साबित हो जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपकी जीवन रेखा भी सुधर रही है, मस्तिष्क रेखा पे भी पॉजिटिव लाइन्स है, हार्ट लाइन भी बिल्कुल स्टेबल है। देख सकते हैं कोई भी बहुत आड़ी तिरछी रेखा नहीं है जो इमोशनल डिस्टर्बेंस दे और जो लक लाइन की कंडीशन है वो अच्छी हो रही है। इसीलिए अंततः कितने भी अड़चन बाधा क्यों ना आए, रुकावटें क्यों ना आए, अंततः आपका सपना सारा साकार होगा, इच्छाएं पूर्ण होंगी, भाग्य उदय होगा और आंतरिक मानसिक संतुष्टि व खुशी आपको प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा सा भी पेशेंस रखना है और किसी भी बात को बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लगाना है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है
तो शनि का उपाय करने से आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार आना शुरू होगा, जैसे योग अथवा प्राणायाम। सिर्फ इतना ही अगर कर लिया जाए तो भी आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्थिरता हर तरह से आना शुरू हो रही है। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली रिस्पॉन्ड करना या एक्शन लेने जैसी आदतों को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा जल्दबाजी व हड़बड़ बोला किस्म का व्यक्तित्व यह देता है। लिटिल फिंगर शॉर्ट है, तो बचपन में स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, थोड़ा हिचकिचाहट घबराहट होना शुरुआत में बात करने से या घुलने मिलने से, और ऑर्गेनाइज वैसे काम नहीं कर पाना। अगर आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम करेंगे तो उन सब कार्यों में अड़चन, बाधाएं, देरी निश्चित रूप से होगी। सेविंग इश्यूज भी बहुत होते हैं, जैसे पैसा रुक नहीं पाना। तो इस कंडीशन में आपको सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑर्गेनाइज अथवा मैनेजमेंट को अपने इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे कि एक समय पर एक काम करना, जो काम लिया है हाथ में उसको पूरा करके ही दूसरा काम लेना, क्योंकि सूर्य के ऊपर अगर अधिक रेखाएं होती हैं तो आदत ही हो जाती है अनेकों काम एक समय पर करने की। तो इससे आपका मैनेजमेंट, आपका कमिटमेंट और आपका कम्युनिकेशन, ये सब कुछ जो है अच्छे से जो है सुधर सकेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत ये देता है। बेसिकली ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है, जिसके कारण ये हिम्मती स्वभाव देता है। तो आप जैसे जातक अपने दम से अपना नाम कमाते हैं, खुद अपने भाग्य को बनाते हैं, खुद अपने द्वारा सफल होते हैं, किसी का सहयोग ज़्यादा मिलता नहीं है। तो जो जातक अपने दम से जीवन को जीते हैं और अपने दम से ही सारी परिस्थितियों को काबू कर सकते हैं, उनकी तीसरी उंगली लंबी होती है और अपने तरीके से काम करने की आदत अथवा चाहत को इसीलिए यह बढ़ावा देता है। फिंगर के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो फ्रेंडली नेचर देता है, बहुत मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व होता है, सभी परिस्थिति माहौल में ढल जाते हैं। खासकर तो फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर, एटीट्यूड या पर्सनैलिटी देता है। अब जैसे ये हार्ट लाइन से रेखा भाग्य रेखा को काट रही है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों से ठेस पहुंचता है, धोखा मिलता है, लेकिन आप ऐसे इंसान रहेंगे जो उनको माफ़ करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में जो फेलेंजेस है वो भी डेवलप ठीक जा रहा है, तो ऐसे रोग प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति ठीक है, और जो नोट्स है फिंगर के वो डेवलप ठीक है। तो ये स्पष्टवादी किस्म का नेचर देना शुरू कर देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, सोचना, अपने आप को ज़्यादा समय देना आपको जीवन में कभी भी मन से दुखी या विचलित होने नहीं देगा। थंब का साइज शॉर्ट है, तो इस कारण से बहुत जल्दी में काम करने की आदत और बहुत तुरंत में कोई बात सुनी और तुरंत रिस्पॉन्ड करने की आदत भी देता है। थंब जब भी शॉर्ट होता है तो अच्छी बात यह होती है कि रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व होता है, तो बातों को पकड़ के बैठे रहने की आदत नहीं होती। नेगेटिव पॉइंट इसमें यह रहता है कि कोई भी काम कंसिस्टेंसी में कर नहीं पाते। इसीलिए आपकी भाग्य रेखा में हम देखेंगे तो ये चंद्र से प्रारंभ हुई, जो मन की इच्छा को दर्शाता है। मन बहुत प्रबल है आपका, सुनेंगे सबकी, करेंगे अंततः मन की। इधर भाग्य रेखा में जो रुकावट आई वो समय था आपके जीवन का तकरीबन 37 से लेकर के 39 के बीच का। इसमें आपके काम में परिवर्तन अथवा सुधार ये दोनों ही हुआ, और अंततः ये रेखा शनि के अंत तक जा रही है। तो आप रिटायरमेंट के बाद भी किसी भी तरह का काम अथवा धनार्जन करते रहेंगे, ये उसकी निशानी है। लेकिन भाग्य रेखा रुका एक बार, वो इसी कारण से क्योंकि जो थंब है वो शॉर्ट है, तो बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता नहीं हो पाती है, लंबी दूरी का सोच नहीं पाते, विजन प्रॉपर क्लियर नहीं होता है। इस कंडीशन में जितना हो सके अपने प्रेजेंट को अच्छा कर लेना चाहिए। जितने भी तकलीफ, परेशानियां और अड़चन बाधाएं हैं उस पर तुरंत काम करना चाहिए, उसको पेंडिंग नहीं रहने देना चाहिए, अन्यथा ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। थंब का जब जॉइंट पॉइंट में मांसल कम होता है तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, ऐसी सारी चीज़ों से दूर होते हैं। और अगर कोई कहे टू -500 आप कहेंगे सही है, क्योंकि उस तरीके का एक तरीके से बोलचाल रखना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सारी आदतें नहीं होती है। किसी को भी तनाव नहीं देते हैं, ये उसका चिन्ह है। यव का चिन्ह होना बहुत अच्छा माना गया है, हालांकि ये पूरा डेवलप नहीं है, लेकिन तब भी इस तरीके का चिन्ह हो तो सुख सुविधा संसाधन जीवन में बिल्कुल बढ़िया रहता है। मटेरियलिज्म में कोई कमी नहीं होती और पूर्वानुमान आभास भी अच्छा लगते हुए देखने को मिलता है। तो इसलिए जितना हो सके ध्यान करें, योगा करें, प्राणायाम करें, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करें, धार्मिक क्रियाकलाप करें, थोड़ा सा आइसोलेशन में भी रहें। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करेगी कि सुख, सुविधा, संसाधन, संतुष्टि, शांति, ये सब कुछ जीवन में सरलता से आ सकेगा।
पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है, थोड़ा लंबाई में ज़्यादा हो, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। बड़ी बड़ी इच्छाएं, मनोकामनाएं जीवन के प्रति देखने को मिलती है और जीवन में हर परिस्थिति को जी पाने में, हर परिस्थिति में ढल पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। गुरु के क्षेत्र में जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये व्यक्ति को दयालु कृपालु इसलिए बनाती है क्योंकि दूसरों का दुख दर्द समझ पाते हैं, दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं। आप जैसे जातक जानवरों के प्रति भी बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं और किसी भी तरह का सोशल वर्क करने से भी पीछे नहीं हटते। तो इस तरह की आड़ी रेखाएं वाले जातक को हमेशा दबाया जाता है क्योंकि एक आदत होती है अपने आप को एक तरीके से लो दिखाने की। बहुत ज़्यादा ईगो नहीं होता इस कंडीशन में और दूसरों को ज़्यादा महत्व देते हुए भी देखने को मिलते। तो आपके जीवन में घर परिवार अथवा पारिवारिक जीवन का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है और वहाँ परिस्थितियाँ अगर सुधरेगी तो आपके धर्म के कारण सुधरेगी। तो इसीलिए किसी भी तरह का धर्म से रिलेटेड किया गया क्रियाकलाप आपके लिए बहुत ज़्यादा सराहनीय व सुखमय साबित होगा। इसके अलावा जो गुरु की स्थिति है वो सामान्य है, थोड़ी सी दबी हुई है, इसीलिए किसी भी तरह की अपेक्षा घर परिवार से रखेंगे तो वो कभी भी जल्दी पूरी नहीं होगी, लेकिन अंततः पूरी जरूर हो जाएगी। शनि की स्थिति में बस एक आड़ी रेखा है जो आपकी भाग्य रेखा को थोड़ा काट करके गई हुई है, तो उस कारण से जब भी किसी तरह की इच्छा रख करके काम करेंगे तो वो काम होने में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो निष्काम कर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जो बात कही गई प्रेजेंट यानी वर्तमान जितना हो सके अपना व्यवस्थित रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। आपका भाग्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने जा रहा है 53 के एज से, तो इसीलिए 53 यानी नेक्स्ट ईयर से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने लगेगी और इन सभी तरह के तनाव से आप मुक्त होना शुरू करेंगे। धन हानि की स्थिति आपके जीवन में अथवा स्वास्थ्य हानि की स्थिति एक 35 और एक 38 और 39 के बीच में भी थी। आगे चल के ऐसी कोई भी विशेषकर नकारात्मक स्थितियां नहीं रहेगी। इसके अलावा जितनी भी रेखाएं शनि से ऊपर की तरफ से नीचे आ रही हैं ये माध्यम देती है एक से ज़्यादा धनार्जन करने के और आगे चल करके आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आएगी अपने जीवन को सुधारने की, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की। आपका उम्र भी यहाँ पर लंबा दिखाई दे रहा है क्योंकि आपका कर्म जो है बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आप खाली नहीं बैठ पाएंगे, कहीं ना कहीं कर्म में लिप्त आप देखने को जरूर मिलते रहेंगे। इसके बाद में जब भी सूर्य के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन बनता है तो इस कंडीशन में करियर में चाहे कितना भी डिफिकल्टीज क्यों ना हो, काम कहीं ना कहीं मिलता है, करियर में सफलता मिलती है और नाम सम्मान भी अच्छा स्थापित होता है। क्रॉस का साइन थोड़ा बहुत बदनामी दे देता है, लेकिन स्क्वायर या रेक्टेंगल का साइन प्रोटेक्शन भी देता है कि बहुत ज़्यादा कोई विशेषकर कष्ट या परेशानी आपको नहीं आएगा। आपके क्रॉस का साइन एक बन रहा है जस्ट सूर्य के एंड में और बुध पर्वत के स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो इस तरीके का जब भी क्रॉस बने तो कुछ बातों में सावधानी रखनी चाहिए, जैसे पैसों के लेन देन में सावधानी रखिएगा, पैसा देंगे वापस आना मुश्किल रहेगा। कहीं भी सिग्नेचर करने से बचिएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फ्रॉड हो सकता है। बहुत कोई क्लोज रिलेशन के द्वारा पैसा लिया जा सकता है या फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो जहाँ भी बात आपके प्रॉपर्टी या पैसों से संबंधित या एक तरीके से लेन देन से संबंधित है, वहाँ पे थोड़ा खबरदार होने की ज़रूरत है। दूसरों के बातों में आकर के काम करने से आपको बचना ज़रूरी है, इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखिएगा। बाकी सूर्य की जो अन्य रेखाएं हैं वो बहुत शुभ हो रही हैं, जैसे बायफोर्क का साइन ले रही हैं, तो ये जीवन में सुख सुविधा, संसाधन अथवा रईसी को बढ़ाता है। पैसा देकर काम कराने की अत्यधिक आदत होती है, अच्छे कनेक्शन या कॉन्टैक्ट्स बिल्ड होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जितने भी लाभ हैं आपको हद से हद 2 साल के अतिरिक्त मिल जाएगा, जिसके तहत आपके बहुत सारे काम सिर्फ कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही हो जाएंगे। मरकरी माउंट पे जब अत्यधिक रेखाएं होती है तो ऐसे जातक लिटरेचर में अच्छी रुचि रखते हुए देखने को मिलते हैं। एक से अधिक भाषाओं के जानकार होते, मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व होता है, लोगों को बांधे रखने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता, अपनी बात मनवाने की योग्यता या किसी भी तकलीफ में व्यक्ति को किसी भी तरह से सुख पहुंचाने की योग्यता इस तरह का बुध देता है। जैसे अपने बातों से, अपने कर्मों से, अपने धन से आप किसी को भी हील कर सकते हैं। तो आपके अंदर एक हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व यह उत्पन्न करेगा। तो हमेशा ऐसे जातक लोगों से घिरे रहते नहीं, अन्यथा नए नए लोग जीवन में आते रहते हैं। जो मस्तिष्क है वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहता है, एक्टिव जोन में ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर चंद्र पे कोई भी नकारात्मक चिन्ह नहीं है, अन्यथा ये सपने आपको बहुत ज़्यादा देता और नकारात्मक सपने देता।
अदरवाइज इस तरह के कंडीशन में व्यापार करना या कोई भी ऐसा काम जो इंडिपेंडेंटली आप कर सकें, उन सभी कार्यों में प्रगति बहुत ज़्यादा होती है। हृदय रेखा की स्थिति अच्छी हो रही है, इसलिए आपके स्वास्थ्य में, आपकी भावनाओं में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। जैसे एक समान की भावनाओं रहना, भावनात्मक ठेस नहीं पहुंचना, स्वास्थ्य हानि जैसी स्थितियां नहीं होना, ये सारी सुख आपको कुछ समय के अतिरिक्त मिलने वाला है। और इसके पहले की जो हृदय रेखा है वो यहाँ पर आपके गुरु पर आकर के रुकी है, वो भी बायफोर्क के साइन में, जिसे कहते हैं विष्णु सिंबल। इस तरीके का विष्णु साइन स्टार्टिंग लाइफ बहुत ज़्यादा टफ देता है। बचपन में भयंकर कष्ट या परेशानियों से और तकलीफों से गुजरना पड़ता है। जब मंगल की ऐसी रेखाएं काट करके जाती ही है तो मरते मरते भी ऐसे जातक बचते हैं। लेकिन ये विष्णु चिन्ह का एक उपकार है कि ये बचपन में ही तकलीफें इतनी दिखा देता है कि आगे कुछ शायद देखना ना बचे, इसलिए मानसिक रूप और अपने आंतरिक रूप से थोड़े कठोर होते हुए दिखाई देते हैं या मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए किसी भी तरह का ठेस पहुंचे, मानसिक शांति भंग हो, किसी भी तकलीफ है, लेकिन हार नहीं मानते हैं जीवन में। और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है या किसी भी काम का ड्यूरेशन थोड़ा आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सुख प्राप्त हो जाता है। आप थोड़े से हिडन पर्सनैलिटी के रहेंगे, अपने बातों और जज्बातों को बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही समा करके रखने वालों में से रहेंगे। बहुत कम अपनी ही बातें करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हृदय रेखा सीधी है। तो अपने कर्म पे, अपने दायित्व पे, अपनी जिम्मेदारियों पे ज़्यादा आपका रुझान ध्यान देखने को मिलेगा और किसी का फायदा उठा पाने में असक्षम दिखाई दे रहे हैं आप। मस्तिष्क रेखा आपके मंगल से प्रारंभ हुई तो थोड़ा बेचैनी, उतावलापन, जल्दबाजी जैसी स्थितियां ये दे देता है कि जो भी कुछ करना है तुरंत करना है। और जैसे मंगल का कनेक्शन हृदय रेखा से भी ऐसे जब होता है तो एग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा खराब देता है या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। अब ये जो मस्तिष्क रेखा है ये सबसे ज़्यादा जो बिखरी हुई है या तनाव में चल रही है, वो एक इस समय पर है और एक यहाँ पर है। तो जो आपका जीवन में समय रहा तकरीबन 19 और 21 और 24, इन सभी उम्र में जल्दबाजी हड़बड़ी में किए गए काम से नुकसान हुआ और मानसिक शांति भंग हुई। इसके बाद में राहु रेखा ने किरदार निभाया, तो जो जो सोचा वो हो नहीं पाया। ये समय था आपके जीवन का 33 से लेकर के तकरीबन 37 के बीच का, और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ी और इस तरह की तकलीफ़ें कि वो बताया ना जा सके। इसके बाद में जीवन में आपने बहुत ज़्यादा सुधार किया, खुद से निर्णय लेना शुरू किया, खुद के दम से स्थितियों को सुधारा। ये समय था आपके जीवन का तकरीबन 39 और 40 के बीच का। उसके बाद में अभी के कंडीशन में हल्का फुल्का मानसिक तनाव है, लेकिन आगे चल करके मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो रही है, सीधी हो रही है और बायफोर्क के साइन निकल रहे हैं, तो मानसिक सुख, शांति, संपन्नता प्राप्त हो जाएगा। आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधे है, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग इसने आपको नहीं दिया। हमेशा आपने जड़ के ऊपर काम किया, लॉजिक लगाया, तो इस तरह की मस्तिष्क रेखा वाले जातक मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत साबित हो जाते हैं। तो इसीलिए जब जब आपने दिल लगाया तब तक आपको नुकसान हो गया, ठेस पहुंच गया। जब जब आपने दिमाग लगाया किसी चीज़ में तो उन परिस्थितियों से आप निकल गए। तो ये फ़र्क है यहाँ पे। तो इसीलिए लॉजिक लगाना, दूरदर्शिता रखना, सोच विचार के निर्णय लेना, काम करना हमेशा आपको फ़ायदा दे जाएगा। थोड़ा सब्र रखें, बस इस विषय पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जीवन रेखा के ऊपर में देखें आप तो द्वीप का चिन्ह एक यहाँ, दूसरा यहाँ, उसके पहले भी छोटे छोटे द्वीप के चिन्ह। तो ऐसे द्वीप के चिन्ह जब होते हैं तो शारीरिक कष्ट, घरेलू परेशानी और जीवन शैली में तकलीफ, ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो ये जो सबसे ज़्यादा इनका नकारात्मक प्रभाव था वो 18 से लेकर 21 साल के बीच में था। फिर एक और माइनर एक्सीडेंट, शारीरिक कष्ट और फैमिली इश्यूज एंड एग्रेशन, ये सब कुछ फेस करना पड़ा था 24 से 27 के बीच में। 27 एंड 8 में प्रोग्रेस किया आपने। फिर एक और प्रोग्रेस हुई आपके अपने ही एफर्ट से, वो उम्र था तकरीबन 32 एंड 34 के मिड का। फिर इसके बाद में 33 से लेकर के 35 के बीच में हेल्थ एंड फैमिली इश्यूज वापस से फेस करना पड़ा, और उसमें भी मंगल की रेखा काट के जाए तो पार्टनर से रिलेटेड बहुत मेजर प्रॉब्लम आ जाता है या फैमिली के क्लोज मेंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद भी छोटी छोटी रेखा आती रही जो शुक्र से संबंधित है, इसीलिए पार्टनर से रिलेटेड अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, इस तरह के ट्रबल्स आते रहते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन कभी रुकी नहीं, जिसे हम कहते हैं सेल्फ मेड लक लाइन। तो वापस से आपने अपने जीवन को खुद के दम से सुधारा। 37, 40, 41 और आने वाले समय में तो बायफोर्क होना, यानी यात्राओं को सौभाग्य होना और जीवन शैली अच्छा होना, ये सब कुछ है। आपके जीवन में जितने लोग आए वो समय के साथ साथ दूर होते गए,
लेकिन एक समय ऐसा भी जीवन में आएगा कि सब लोग वापस आएंगे, अथवा बहुत जो जिस तरीके का समर्पण, प्यार, करुणा, दया, अपनापन, साथ चाहिए, वो सब कुछ आपको 55 तक आते आते मिल जाएगा। इसके बाद में अंदरूनी मंगल की स्थिति ठीक है और शुक्र की स्थिति भी ठीक है, लेकिन इधर जो आड़ी रेखाएं हैं ये कहीं ना कहीं कुल देवी देवताओं के द्वारा नाराजगी को भी दर्शाता है। इसलिए पितृ पूर्वजों की आराधना करना, उनके नाम से दान धर्म करना, खासकर पूर्णिमा अमावस्या के दिन में खीर बांटना या डोनेशन कहीं भी करना, आपके जीवन में तनाव को, चिंताओं को, तकलीफ परेशानियों को, अशांति को और जो तकलीफें आती रहती है चलते चलते, उन सभी स्थितियों को ठीक कर देगा। केतु की स्थिति पर हल्का फिश सिंबल का साइन आ ही चुका है। थोड़ा अगर ये और आ गया तो मोक्ष प्राप्ति की योग भी यह निर्मित कर देगा। मोक्ष उसी को मिलता है जिसके कर्म निश्चित रूप से बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। चंद्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है, जिसके कारण सोचने समझने की क्षमता अच्छी है। अंततः आपके अंदर एक अच्छी बात यह है कि आपके अंदर सकारात्मक सोच बहुत है। चंद्र बहुत अच्छा डेवलप है, तो जितना हो सके अच्छी बात सुने, कहें, देखें, बोलें और अच्छी संगति माहौल में रहें, प्रकृति के निकट रहें, हमेशा क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दें, नई नई खोजबीन करें, रिसर्च करें, अपने आर्ट या पैशन, हॉबी को, इंटरेस्ट को फॉलो करें। आपका चंद्र बहुत अच्छा होने के कारण इन सभी कार्यों के द्वारा आपको आंतरिक मानसिक संतुष्टि मिलेगा और जो जो आप सोचेंगे वो 2 से 3 प्रयत्न के बाद में निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। देरी से ही सही, लेकिन होगा जरूर। और इसके अलावा जितनी भी रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं ये सब आपकी विद्या रेखा है, ज्ञान की रेखा है, व्यापार की रेखा है। तो आपने बहुत कुछ सीखा लेकिन बीच बीच में ही छोड़ दिया, ये उसका भी चिन्ह है। इसीलिए यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन नहीं पाया तकरीबन। तो इसीलिए सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना अच्छा रहेगा। और कंसिस्टेंसी पे काम अगर आप करेंगे, कोई भी काम कंसिस्टेंट करेंगे, वो काम निश्चित रूप से पूरा होगा। बस निष्काम कर्म करिएगा, लिमिटेशंस, टाइम लिमिटेशंस मत लगाइएगा। और यही जो आपके शनि है इसकी स्थिति पे क्रॉस का साइन है, तो उस कारण से भी यहाँ पर ये अंततः हर काम में अंततः रिजल्ट ही नहीं आने देता है, अंतिम रिजल्ट। बस ये एक तकलीफ है। शनि के उपाय से सारी स्थितियाँ आपकी ठीक हो जाएगी। जीवन रेखा की स्थिति भी ठीक है, मस्तिष्क रेखा भी यहाँ ठीक है, हृदय रेखा भी अच्छी हो रही है। नेक्स्ट ईयर फेब के बाद से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शुभ परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।